Hello बच्चों, let's see what the question says. The question says which of these statement is incorrect. Question पूछ रहा है कौन सी statement incorrect है. The first statement is glycolysis operates as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atoms. तो इनिशियली NAD प्लस की फॉर्म में होता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज होता है. ओके एंड जब ये ग्लाइकोलिसिस जाता है तो NAD से NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये रिड्यूस हो जाता है. तो मतलब ग्लाइकोलिसिस में हाइड्रोजन की जो है वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जो इसे रिड्यूस कर दे. सो ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट करेगा एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NAD प्लस दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है क्योंकि NAD प्लस खुद रिड्यूस होता है एंड उसमें जो हमारे सबस्ट्रेट्स होते हैं उन्हें ऑक्सीडाइज कर देता है और वो प्रोसेस कंटिन्यू रहती है. तो जब तक NAD प्लस रहेगा और वो हाइड्रोजन एटम को पिक कर पाएगा उस प्रोसेस में से, तब तक ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट होती रहेगी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोसोल. साइटोसोल का मतलब होता है साइटोप्लाज्म. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में ही टेक प्लेस करती है. थर्ड, एंजाइम्स ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रैब साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है एक्सेप्ट वन एंजाइम जो कि इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज. बाकी सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होते हैं. फोर्थ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होता है, ETC और ETS आप कुछ भी कह सकते हैं. टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये कहाँ होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है. हमारी फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इसलिए करेक्ट आंसर है. तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. थैंक यू.